ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड ये 100% सक्सेस दिलाता है ये शब्द। कई बार हमने आपको होमवर्क दिया है। एटीट्यूड की स्पेलिंग को यदि आप कैलकुलेट करें, प्लस करें, तो आंसर कितना आएगा? जोर से बोलो। 100। दो शब्द हैं जीवन में, उतार लो। एक तो एटीट्यूड और दूसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को भी मैं आपको अभी दे रहा हूं होमवर्क। कल हमको बताना, आप लोग कल छुट्टी है, परसों बता देना। डिसिप्लिन की स्पेलिंग्स को प्लस कर देना। डी फॉर 4। डी के लिए कितने अंक रखोगे आप? 4। ऐसी सभी को आप कर देना, उसको प्लस करके ले आना नेक्स्ट डे। एटीट्यूड का तो आप जानते हैं कि 100 आता है। अपने एटीट्यूड, हमारा अपना एटीट्यूड, हमारा अपना बर्ताव और व्यवहार, ये हमको सक्सेस में 100% रिजल्ट देता है। 100%। इसलिए इस पर काम करना है, इस पर नज़र रखनी है कि हमारा एटीट्यूड कैसा बनता जा रहा है, क्योंकि हमारी आदतें बार बार जब रिपीट हो, लेकिन जिसका एटीट्यूड में वो घुस गया, फिर वो उसको तोड़ना नामुमकिन है, वो कंक्रीट हो जाता है। इसलिए एटीट्यूड बन जाए तब तक अलर्ट रहो, सतर्क रहो, अपने आप का आत्मावलोकन करते रहो और फिर लोगों के साथ बर्ताव और व्यवहार। ये कौन है? ये सत्य नडेला जी हैं, माइक्रोसॉफ्ट के शीर्ष पर हैं आज, शीर्ष पर। इनके अपने कई फैसले, नए फैसले इन्होंने लिए और इनके अपने नए फैसलों ने माइक्रोसॉफ्ट को शीर्ष पर पहुंचा दिया और ये खुद भी शीर्ष पर पहुंच गए। पर इनका कहना है कि मैं सीखने की भूख की को ज्वालामुखी बना दो। सीखना कभी बंद मत करो। जब भी कहीं सीखने के अवसर आए, जहाँ कहीं सीखने के अवसर आए, सीखना कभी छोड़ो मत। ये सत्य नडेला जी का कहना है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके शीर्ष पर बैठे हुए हैं। इसलिए जब भी सीखने का अवसर आपको मिलता है जीवन में, एकदम भूख रहनी चाहिए सीखने की। आप तभी सीख पाएंगे जब आप भूखे रहेंगे। अच्छा, जब आप अभी घर जाएंगे, आप भूख लगी रहेगी तो आप जो मर्जी हो मिलेगा खा लोगे। लेकिन सुबह सुबह यदि आप उठे हैं और आपको बढ़िया मालपुए और पूड़ी सब्जी आपके पसंद की सुबह परोस दी जाए, खाओगे आप? खाओगे? नहीं खा पाओगे, नहीं खा पाओगे, क्योंकि भूख ही नहीं है। बिना भूख के चाहे कुछ भी मिल जाए, आप खा नहीं पाएंगे। इसलिए भूख होना चाहिए। तो सीखने की जब तक भूख नहीं होगी, यदि यहाँ हॉल में बैठे हो और भूख नहीं है सीखने की, तो फिर आपका बैठना बेकार है, फिर आपका बैठना बेकार है। इसलिए आपका एटीट्यूड आपकी आदतों का गुणनफल है। आपकी आदतें कई बार जब रिपीट हो जाती हैं तो आपका एटीट्यूड बन जाता है और ये एटीट्यूड फिर आपको बदलना असंभव है। आदतें बदल सकते हैं, एटीट्यूड नहीं बदल सकते। इसलिए क्रिएटिविटी को एक एटीट्यूड में बदल दो। जब भी कोई समस्या हो, उसका समाधान कौन ढूंढेगा? क्या हम ढूंढेंगे? खुद ढूंढेंगे। पर कब ढूंढ पाएंगे? हर चीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट, जो आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं ये काम दीदी को मिल जाए, घर में किसी ने काम दिया, पानी ला लो, पानी दीदी ला देगी। जितना ही आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, उतना ही आप सीखेंगे, उतना ही आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी। पर आप भागते रहेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी को दीमक लग जाएगा। फिर आप चिंता करते रहेंगे कि इससे छुटकारा कैसे मिले, इस काम से छुटकारा कैसे मिलेगी। इसी चिंता में आप हमेशा डूबे रहेंगे। चिंतन करिए कि इस काम को हम कैसे कर लें। जितना ही अधिक आप काम करेंगे, उतना ही अधिक अवसर आपके हाथों में आएंगे और वो हुनर बन जाएंगे,